दोस्तों 8 मई 2025 गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना एक मुट्ठी धनिया मां। लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सिर्फ धन की वृद्धि नहीं होगी बल्कि जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपको लगेगा जैसे किस्मत अचानक बदल गई हो, मन की सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ने लगेगा और काम धंधे में तेजी से तरक्की मिलेगी। इस बार मोहिनी एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं जो कई सालों बाद आ रहे हैं, इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत बड़ा है। इसीलिए दोस्तों इस दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करें। बस एक मुट्ठी धनिया लेकर घर में एक खास स्थान पर रख दें। यह उपाय आचार्य गोतामा पर पंडित जी ने अपनी ताजा कथा में बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय करना कैसे है, कब करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन सभी बातों को हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। यह दिन बहुत खास और शक्तिशाली होता है। देखा गया है कि कई बार बड़ी पूजा और व्रत से भी जो इच्छा पूरी नहीं होती वह इस दिन एक साधारण से उपाय से पूरी हो जाती है। कई लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें इसका अच्छा फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को 8 मई 2025 को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और फिर करें। इस उपाय से चाहे घर में कोई भी परेशानी हो उसका समाधान मिल सकता है। भले ही आपको यह ना पता हो कि परेशानी क्यों आ रही है, कारण कुछ भी हो सकता है, पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष या कुछ और, पर इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह उपाय कर लेना है। अब बात करते हैं कि यह उपाय किसे करना चाहिए। यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जिसकी कोई मनोकामना अधूरी है या जो अपने जीवन से दुख और रुकावटों को हटाना चाहता है। अगर महिलाएं यह उपाय करें तो इसका असर और भी तेजी से होता है। महिलाएं घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं और जब वे कोई शुभ काम करती हैं तो उसका फल जल्दी और बड़ा मिलता है। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, यहां तक कि बच्चे भी कर सकते हैं। जिसे यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आ जाए वह 8 मई 2025 गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि इस दिन यह उपाय बहुत जल्दी असर करता है और भगवान शिव भी इस दिन जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब समझते हैं कि यह उपाय कैसे करना है और इसका सही समय क्या है। तो देखिए, इस उपाय को करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। कोशिश करें कि सुबह ही इस उपाय को पूरा कर लें। लेकिन अगर किसी वजह से सुबह का समय ना मिल पाए, जैसे कहीं बाहर जाना हो या कोई और जरूरी काम हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मौका शाम का होता है जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि प्रदोष काल आखिर होता कब है, तो हम आपको साफ बता दें कि यह समय शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। अगर आप इस समय के बीच यह उपाय करते हैं तो इसका अच्छा असर जरूर देखने को मिलेगा। कई लोग यह भी पूछते हैं कि अगर नौकरी या ड्यूटी की वजह से हमें देर हो जाए तो क्या करें। तो उनके लिए भी जवाब यही है कि अगर आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाए और थोड़ी देर हो जाए तो भी आप यह उपाय 7:35 या 7:50 पर कर सकते हैं। 8 बजे तक कर सकते हैं और अगर उससे भी थोड़ी देर हो जाए तो भी चिंता मत कीजिए। आप यह उपाय जरूर करें, क्योंकि यह दिन साल में एक बार आता है और बहुत खास होता है। इसलिए जब भी समय मिले इस दिन यह उपाय जरूर करें। कोशिश करें कि समय के अंदर कर लें, लेकिन अगर थोड़ा देर भी हो जाए तब भी यह उपाय फल जरूर देता है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी गुरुवार मोहिनी एकादशी का दिन आए तो आपको सिर्फ यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, आर्थिक तंगी बनी हुई है, बहुत मेहनत करने पर भी पैसे नहीं टिकते, काम में बार बार रुकावट आती है, व्यापार या नौकरी में असफलता मिल रही है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। गुरुजी ने साफ कहा है कि यह आसान सा उपाय मोहिनी एकादशी के दिन करना बहुत शुभ माना जाता है। अब आगे जानते हैं कि यह खास उपाय कैसे करना है।
लेकिन उससे पहले एक विनती है, अगर आप आचार्य गोटामा पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लिखें। श्री हरि विष्णु जी जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और कभी भी धन की कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें गुरुवार मोहिनी एकादशी पर किए जाने वाले 3 खास उपाय बताए जाएंगे। आप इनमें से अपनी परेशानी के अनुसार उपाय चुन सकते हैं, चाहे वह धन प्राप्ति हो, मनोकामना पूर्ति हो या जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने का कोई उपाय हो। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय को। इसके लिए आपको चाहिए एक मुट्ठी धनिया। यह धनिया 8 मई 2025 गुरुवार मोहिनी एकादशी की रात को घर के एक खास स्थान पर रख देना है। अगर यह उपाय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसका फल मिलेगा। मोहिनी एकादशी की रात बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन चंद्रमा भी अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं और उनकी रोशनी से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इस खास रात को किए गए उपाय से आप अपने जीवन से गरीबी, तंगी और धन की समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। समुद्र मंथन के दौरान दोस्तों 8 मई 2025 गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना एक मुट्ठी धनिया। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सिर्फ धन की वृद्धि नहीं होगी बल्कि जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपको लगेगा जैसे किस्मत अचानक बदल गई हो, मन की सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ने लगेगा और काम धंधे में तेजी से तरक्की मिलेगी। इस बार मोहिनी एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं जो कई सालों बाद आ रहे हैं, इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत बड़ा है। इसीलिए दोस्तों इस दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करें। बस एक मुट्ठी धनिया लेकर घर में एक खास स्थान पर रख दें। यह उपाय आचार्य गोटामा पर पंडित जी ने अपनी ताजा कथा में बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय करना कैसे है, कब करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन सभी बातों को हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। यह दिन बहुत खास और शक्तिशाली होता है। देखा गया है कि कई बार बड़ी पूजा और व्रत से भी जो इच्छा पूरी नहीं होती वह इस दिन एक साधारण से उपाय से पूरी हो जाती है। कई लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें इसका अच्छा फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को 8 मई 2025 को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और फिर करें। इस उपाय से चाहे घर में कोई भी परेशानी हो उसका समाधान मिल सकता है। भले ही आपको यह ना पता हो कि परेशानी क्यों आ रही है, कारण कुछ भी हो सकता है, पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष या कुछ और, पर इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह उपाय कर लेना है। अब बात करते हैं कि यह उपाय किसे करना चाहिए। यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जिसकी कोई मनोकामना अधूरी है या जो अपने जीवन से दुख और रुकावटों को हटाना चाहता है। अगर महिलाएं यह उपाय करें तो इसका असर और भी तेजी से होता है। महिलाएं घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं और जब वे कोई शुभ काम करती हैं तो उसका फल जल्दी और बड़ा मिलता है। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, यहां तक कि बच्चे भी कर सकते हैं। जिसे यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आ जाए वह 8 मई 2025 गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन जरूर करें क्योंकि इस दिन यह उपाय बहुत जल्दी असर करता है और भगवान शिव भी इस दिन जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब समझते हैं कि यह उपाय कैसे करना है और इसका सही समय क्या है। तो देखिए, इस उपाय को करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। कोशिश करें कि सुबह ही इस उपाय को पूरा कर लें। लेकिन अगर किसी वजह से सुबह का समय ना मिल पाए, जैसे कहीं बाहर जाना हो या कोई और जरूरी काम हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।
दूसरा मौका शाम का होता है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि प्रदोष काल आखिर होता कब है, तो हम आपको साफ बता दें कि यह समय शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। अगर आप इस समय के बीच यह उपाय करते हैं तो इसका अच्छा असर जरूर देखने को मिलेगा। कई लोग यह भी पूछते हैं कि अगर नौकरी या ड्यूटी की वजह से हमें देर हो जाए तो क्या करें, तो उनके लिए भी जवाब यही है कि अगर आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाए और थोड़ी देर हो जाए तो भी आप यह उपाय 7:35 या 7:50 पर कर सकते हैं। 8 बजे तक कर सकते हैं और अगर उससे भी थोड़ी देर हो जाए तो भी चिंता मत कीजिए। आप यह उपाय जरूर करें क्योंकि यह दिन साल में एक बार आता है और बहुत खास होता है। इसलिए जब भी समय मिले इस दिन यह उपाय जरूर करें। कोशिश करें कि समय के अंदर कर लें, लेकिन अगर थोड़ा देर भी हो जाए तब भी यह उपाय फल जरूर देता है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी गुरुवार मोहिनी एकादशी का दिन आए तो आपको सिर्फ यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, आर्थिक तंगी बनी हुई है, बहुत मेहनत करने पर भी पैसे नहीं टिकते, काम में बार बार रुकावट आती है, व्यापार या नौकरी में असफलता मिल रही है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। गुरुजी ने साफ कहा है कि यह आसान सा उपाय मोहिनी एकादशी के दिन करना बहुत शुभ माना जाता है। अब आगे जानते हैं कि यह खास उपाय कैसे करना है, लेकिन उससे पहले एक विनती है। अगर आप आचार्य गोटामा पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लिखें। श्री हरि विष्णु जी जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और कभी भी धन की कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें गुरुवार मोहिनी एकादशी पर किए जाने वाले 3 खास उपाय बताए जाएंगे। आप इनमें से अपनी परेशानी के अनुसार उपाय चुन सकते हैं, चाहे वह धन प्राप्ति हो, मनोकामना पूर्ति हो या जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने का कोई उपाय हो। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय को। इसके लिए आपको चाहिए एक मुट्ठी धनिया। यह धनिया 8 मई 2025 गुरुवार मोहिनी एकादशी की रात को घर के एक खास स्थान पर रख देना है। अगर यह उपाय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसका फल मिलेगा। मोहिनी एकादशी की रात बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन चंद्रमा भी अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं और उनकी रोशनी से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इस खास रात को किए गए उपाय से आप अपने जीवन से गरीबी, तंगी और धन की समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। समुद्र मंथन के दौरान मां